आप सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि मैडम आपको कहाँ से पता पड़ा है जो आपने सब कुछ बताई है ये प्रूफ। तो देखो हमारा काम है रिएक्शन देना, तो हमें सारी चीज़ें पता भी करनी होती हैं और पता चल भी जाती हैं और पता बता भी देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग पता बता भी देते हैं, तो बस इसी तरीके से हमें पता चलती है। तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी आपको। और इसमें ना जो भी सही होगा ना वही बताती है, कोई भी गलत चीज़ तो नहीं बताई जाती है। और जितना हमें पता होता है हम इतना ही वीडियो में क्लियर करते हैं। तो बस वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और बस इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मेरे वीडियो डालने से तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो ही गई कि मैंने अभी पूरे प्रूफ तो नहीं बताया कि क्या क्या बात है। जितना बताया, अभी जितनी ज़रूरत है मैंने उतना बता दिया है, क्योंकि अभी उतना ही उन्होंने अपनी लाइफ से, मतलब उन्होंने तो कंफर्म नहीं बताया या उन्होंने चीज़ें नहीं बताई कि क्या क्या, लेकिन मैंने चीज़ें भी बता दी है कि अभी ये चीज़ें उन्हें मिली हैं उस प्रूफ से। और बाकी उन्होंने अपनी पूजा ने बता ही दिया है कि मेरी बेटी को भी बोला था और हमें इतनी चीज़ें मालूम चली हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात ये और करते हैं, जब जगत दीदी का जो भाई है वो बोलता है कि कोई भी बात हो तुम प्रूफ के साथ रखो, प्रूफ के साथ वीडियो लेके आओ। जब उन्होंने तुम्हें सामने से कॉल किया है, जब उनके पास प्रूफ है तभी तो उन्होंने तुम्हें कॉल किया, अन्यथा मनीषा कॉल नहीं करती। मनीषा ने जगत दीदी के भाई उनको कॉल किया, जो कि हमेशा अपनी बहन के लिए बना खड़ा रहता है ना, मैं अपनी बहन को दलदल से बाहर निकाल लूंगा, मैं अपनी बहन के लिए हमेशा खड़ा हूँ। वो भाई को फ़ोन किया है जो हमेशा अपनी बहन के लिए, बुरे में भी उसने हमेशा, मतलब गलत भी कर रही तब भी उसके संग में खड़ा है। यहाँ तक कि अगर कंपैरिजन किया जाए, जबकि पूजा का वो भाई है, कौन? सचिन। तो पूजा तो पूरी तरीके से उसने साथ नहीं दिया, वो तो अपने भाई को आज तक भी उसने सही नहीं बोला कि मेरा भाई सही है, अगर इनकी तुलना में देखी जाए, क्योंकि इनकी फैमिली ही ऐसी है कि जो गलत में भी साथ दे रही है। लेकिन पूजा की उससे देखने से, जब भी तो पूजा को सब लोग पसंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूजा कह रही कि हाँ मेरा भाई गलत है, तो वो गलत है। वो नहीं कह रही कि मैं अपने भाई को दलदल से निकालूं, मैं अपने भाई के लिए हमेशा खड़ी हूँ, जैसे उसका भाई बोलता है मैं तो अपनी बहन के लिए हमेशा खड़ा हूँ। लेकिन पूजा तो नहीं बोल रही ना ये वाली बात कि मैं अपने भाई के लिए हमेशा खड़ी हूँ। वो तो अपने भाई से, यहाँ तक कि उसने बोल दिया अगर मेरी बेटी के लिए तुमने गलत सुन लिया है तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जैसे सचिन बोल रहा था ना, अगर तुमने प्रूफ ला के दिया तो मेरा रिश्ता नहीं है, सुचिता को टारगेट करके। तो सुचिता ने भी बोल दिया कि अगर तुमने मेरी बेटी के लिए सुन लिया तो मेरा भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, और ऐसे मामा की हमें ज़रूरत भी नहीं है। उसने खुद क्लियर बोल दिया है। यहाँ तक कि कुकड़ी नाम जो सचिन ने दिया था, सचिन उसको कुकड़ी बोलता था, जिसको नहीं पता है वो लोग बोल रहे हैं कुकड़ी बोल दिया तो क्या गलत? नहीं, कुकड़ी सचिन उसको नाम से बुलाता था, प्यार के नाम से बुलाता था। लेकिन अब उसको वो कुकड़ी नाम भी पसंद नहीं आ रहा, तो वो तो इतनी हेट कर रही है अपने भाई से, और उसके चेहरे से लग भी रहा कि उसे सच में यार सचिन की बहुत चीज़ें गंदी लगी हैं, इस वजह से उसका मन बिल्कुल फीका पड़ गया। वो अपने भाई से बात तक नहीं कर रही, उसने बोला मैंने 2-3 महीने से बात ही नहीं की है। तो बताओ, उसका भाई जो गंदगी में है वो उस चीज़ को बता रही है कि हाँ मेरे भाई ने, लेकिन इनके भाई ने क्या किया? नहीं, मैं तो अपनी बहन को कैसे भी कंडीशन में सही साबित करूंगा। अब इन्होंने, जब मनीषा ने जगत दीदी के भाई को फ़ोन किया है कि तुम्हारी बहन अभी भी मेरे संग ऐसा ऐसा कर रही, तो भाई ने सीधा क्या बोला? तुम मुझे प्रूफ दो। आज वो तुम्हें प्रूफ दे दे, फिर तुम कुछ यहाँ पे ला के रखोगे या नहीं रखोगे, या वो लीगल नहीं जा पाएगी, फिर उसे डरा धमका दोगे। लेकिन उसने जो सुचि ने उसको एडवाइस दी वो सही दी है कि तुम मत दो। अगर तुम्हें इतना विश्वास नहीं है तो फिर तुम अपनी बहन का फ़ोन वगैरह चेक कर लो, उसकी उसमें भी तो सब कुछ मिल जाएगी, कॉल डिटेल सब निकल आती है अपनी बहन का, अगर तुम इतने सही हो। लेकिन नहीं, जगत दीदी की फैमिली खुद मिली हुई है। और आप आज मेरी ये वाली बात नोटिस कर लो और आप लिख के रख लो, ये 2025 आएगी, बस ये मनीषा के लिए कैसी होगी वो अपन सबको देखने मिलेगी। बस इतना मैं भी कह सकती हूँ कि 2025 साल मनीषा के लिए कैसी होगी वो हम और आप सब देखने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गेम चल रहा, बहुत बड़ा। और जो भी मैं, और एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि जो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे इनका मोर्चा संभाले, कुछ उनका मोर्चा संभाले, तो इन लोगों का भी कहना ये है हमें कुछ नहीं करना, हमें तो अपनी वीडियो डालने से मतलब, लाइव आने से मतलब, हमें तो सिर्फ पैसे छापने से मतलब है, बाद में क्या हो हमें कुछ नहीं पता। जबकि इनको सब कुछ पता है कि बैक कैमरा क्या चल रहा है, पूरी बातें पता है। जैसे कुछ हमको भी पता है कि क्या चल रहा है बैक कैमरे, ऐसे उन्हें ही पता चल रहा है। लेकिन हम यहाँ सही को सही, गलत को गलत बोलते हैं। हम यहाँ पे एक ही लोग के पक्षधर नहीं है, एक ही लोग को सही साबित करने में नहीं लगे हैं।
लेकिन समय आते आते सारी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलेंगे नहीं जगत दीदी बिल्कुल सही है, जगत दीदी ने कुछ किया ही नहीं है, जगत दीदी ऐसी है, या हम मनीषा के लिए बोलेंगे कि मनीषा ने कुछ किया ही नहीं है, सचिन ने कुछ नहीं किया। हमारे लिए जो जहाँ गलती है हम वहाँ साबित करेंगे। लेकिन जब भी जो भी चीज़ होगी ना, आप लोग भर भर के गालियाँ दोगे, भर भर के गालियाँ दोगे। इतना हम आपसे बोल सकते हैं कि जो चल रहा है गेम वो बहुत बड़ा गेम चल रहा है। इसीलिए मनीषा के फैमिली वालों ने बोल दिया है कि जो तुम्हें स्टैंड लेना हो तुम खुद से ले सकती हो, हम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। वो देखो आज ये बात बिल्कुल सही है, अगर वो खुद से बोलें कि मनीषा तुम डिवोर्स दे दो, तो कल के दिन ये मनीषा ही कहने लगेगी या मनीषा के घर वाले कहने लगेंगे कि उसकी सास और ननद ने बोला था इसीलिए मनीषा ने ऐसा किया। आज अगर वो नहीं बोलेंगे तो हम और आप सब ऑडियंस बोल रहे हैं कि मनीषा को आप रखे हो, मनीषा को क्यों नहीं छोड़ रहे, तो उन लोग का तो हर जगह से मरना ही है। इसीलिए मनीषा की सास और ननद ने बोल दिया है जो तुम्हें सही लगे तुम वो स्टैंड लो। अब मनीषा के हाथ में है कि मनीषा को क्या करना है। लेकिन हाँ एक चीज़ ये वाली समझ में आई है कि मनीषा अभी जो प्रमोशन वगैरह जो सब चीज़ करती है, इसे ये भी करना नहीं आता था। सोचो सुचिता ने जो बताया कि इसे ये भी करना नहीं आता था। हम और आप तो यही सोचते थे कि चलो और सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इतना तो सभी लोगों को आती है जो सोशल मीडिया पे आ जाती है। लेकिन मनीषा को तो इन सब चीज़ों की भी नॉलेज नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए भी उसे सुचिता का सहारा लेना पड़ रहा। तो वो अभी आत्मनिर्भर कभी बनी ही नहीं है, वो आत्मनिर्भर है ही नहीं, उसे हर चीज़ में दूसरे की ज़रूरत है। इसी चीज़ का सचिन ने, जगत दीदी ने फ़ायदा उठाया है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और सचिन ने यही उसके मुँह उसने बोला है ना कि वो जो बोल रही है उसकी तूती नहीं बोल रही, उससे कोई बुलवा रहा है। ये वाली चीज़ सचिन ने खुद बोल दी है ना। तो सचिन को पता है कि मनीषा क्या कर सकती है और किस हद तक जा सकती है, उसे सारी चीज़ें पता है। लेकिन अगर मनीषा एडवांस जाती है तो उसके दिमाग में ये है कि कोई उससे करवा रहा है या वो किसी के द्वारा कर रही है ना। तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि अब मनीषा, और हाँ सब लोग बोल रहे थे कि मनीषा मायके चली गई है। देखो मैंने कल भी बोला था कि मनीषा भी मायके नहीं गई है, हाँ आज वो अपने मायके जा रही है। अब वो वहाँ से क्या डिसीजन लेती है, उसको क्या सही लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से मनीषा को डिसीजन अब बहुत ही अच्छे सोच समझ के लेना चाहिए। क्योंकि एक तरफा प्यार सक्सेस नहीं होगा, कभी भी सक्सेस नहीं होगा मनीषा। और दोनों पार्टियों को, जगत भैया और जगत दीदी को, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या चल रहा सोशल मीडिया पे क्या नहीं चल रहा। आप खुद सोचो, जब मनीषा ने 3 दिन हो गए इस चीज़ को कि इन लोगों की बात चल रही है, जगत दीदी अब क्यों नहीं आई। पहले तो आ गई थी, अगर मेरे बारे में कोई कुछ बोलता है तो प्रूफ के साथ बात करे, नहीं तो मैं लीगल एक्शन लूंगी। अब जगत दीदी 3 दिन से क्यों चुप बैठी है, आप खुद सोचो ना। जिसको अगर 10% लोगों को अगर ये भी लग रहा है कि ये झूठी अफवाह है कि इनकी बात चल रही है, तो वो 10% लोग ये सोचो कि अब जगत दीदी 3 दिन से क्यों नहीं आई। अगर ये बात गलत होती तो जगत दीदी तुरंत आ जाती सोशल मीडिया पे। और जो जगत दीदी ने अपनी बच्ची की कसम खाई थी ना, वो उसके भाई ने खुद बोला था, जगत दीदी के भाई ने, कि यहाँ बच्चों की कसम या कोई भी कसम झूठी खाई जाती है। तो यहाँ से क्लियर है कि जो बच्ची की कसम खाई थी कि मेरी कोई भी बात नहीं होती है, ये देखो कितनी झूठी कसम, मतलब कोई अपनी बच्ची की झूठी कसम खा लेता है। आप यहाँ खुद अनुमान लगा सकते हो ये वाली चीज़ का। और बात हो रही ये वाली, तो बात बिल्कुल सब लोगों को क्लियर हो गई। तो बस इतना ही सोचो कि जो भी होगा 2025 में कुछ अलग ही होगा, जो लोग सोच भी नहीं पा रहे होंगे कुछ, वो होने वाला है। इससे आप बेफिक्र रहो, क्योंकि यहाँ संग में ना रहना सचिन मनीषा का एक गलत प्रभाव पड़ रहा है, या मनीषा खुद नहीं जा रही या सचिन खुद नहीं जा रहा, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर मनीषा को, पहली बात तो मेरे हिसाब से रिश्ता हाथ से निकल ही गया है या निकल ही जाएगा। अगर मनीषा थोड़ी बहुत और भी कोशिश करती है तो उसे संग में रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं, ना कि चीज़ें घट रही हैं। सामने वाली पार्टी ने ये सोच लिया कि मेरी तो देखो शादी टूट गई, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, अब हमें क्या करना है वो मैं खुद करके जानूंगी। क्योंकि सामने वाली को मनीषा के लिए परेशान करना, मनीषा से बदला लेना है। उस मनीषा की गलती बिल्कुल भी ना होने के बाद भी मनीषा को ही यहाँ पे हर तरीके से बदनाम करना है, मनीषा को ही मतलब पूरी तरीके से अपराधी घोषित कर देना है कि मनीषा ही अपराधी थी इसमें। और यहाँ पे मैं ये एक बात और करूँगी भोपाली बहू की, मुझे इस चीज़ में भोपाली बहू सच में यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने देखो पहले भी बोला था कि हाँ भोपाली बहू की बहुत गलती है, लेकिन इस हद तक भी गलती है कि जो कमरे का राज जो निकल के आया। देखो कमरे का राज वैसे यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया पे कमरे का राज कैसे आ गया, अंकुश ने
अंकुश ने थोड़ा हिंट दे दी थी कि मैं कमरे का राज बताऊं क्या, तो फिर वहाँ पे मामला शांत हो गया था। जबकि ये कमरे का राज है ना, तो ये कमरे का राज उसी टाइम पे ऐसे ऐसे जो क्रिएटर है साथ वाले, उनको नहीं पता था कि इनके बीच क्या, लेकिन उसी कमरे के राज से सारे क्रिएटर को पता चल गया था कि इनके बीच में कुछ है। वहाँ पे उस टाइम पे जो जूस वाली दीदी है, उन्होंने पहरेदारी की है कमरे में अंदर उन दोनों को घुसाने के बाद इन्होंने पहरेदारी की है। और मनीषा ने वहाँ पे देखा कि कहाँ हैं ये दोनों, दिख नहीं रहे, लेकिन उसको बोल दिया गया है कि वो अभी हैं कहीं होंगे या कहीं मतलब बाहर हैं, ऐसा कुछ बोल दिया। तो ठीक है, उसने सोचा नॉर्मल है। अब क्या है ना, वो अपने दिमाग से काम करती नहीं है, मनीषा की गलती शुरू से ही रही, तो वो दूसरे के दिमाग पे थी, तो उसने कहा चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही जब देखा कि भाई ये दोनों अंदर कमरे में हैं, उस टाइम पे बहुत उधम हुआ था उनके घर पे, बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग थे, जब भी इन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, ना उठाने दी। और जूस वाली दीदी ने तो इतना गंदा काम किया, तुमने मतलब गलत चीज़ में साथ दिया, एक का घर मिटवाने लगी हो और दूसरी की ऐसी दोस्ती निभा रही थी। ऐसी दोस्ती कोई मतलब की नहीं है, ऐसा दोस्त ना हो भगवान किसी का। भोपाली जैसा दोस्त किसी को भी ना मिले भगवान, जो गलत में हमेशा उसने साथ दिया है। और सबसे ज़्यादा गलत तो इसमें भोपाली बहू ही निकलेगी। अगर यदि ये चीज़ें लीगल जाती हैं तो भोपाली बहू भी इसमें बराबर से अपराधी होगी, जिस तरीके से ये दोनों मिले हुए हैं उसी तरीके से। क्योंकि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि एक शादीशुदा मर्द है वो, और इस औरत के संग में वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, और मनीषा बीच में है, तो ये वाली चीज़ नहीं आई इसको। जबकि इन्हें तो समझाने का काम करना चाहिए था कि नहीं यार ये गलत कर रहा है, या फिर तुमसे नहीं हो रहा था तुम उसी टाइम पे दोस्ती छोड़ देती। चलो सब चीज़ें शांत करके, भैया मैं गलत का साथ नहीं दे सकती, हम तो पहले इससे अलग हो जा रहे हैं। लेकिन इतनी डरा के धमका के रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पे भोपाली बहू बहुत ज़्यादा गलत है। और यहाँ पे ये बात सही है, मनीषा कभी कहती है ना कि मेरे संग सब लोगों ने मिलके गलत किया है, तो जिनको उसमें भोपाली बहू का बहुत बड़ा नाम है कि अगर इन्हें पता था तो इनने क्यों गलत का साथ दिया। मीशू को भी पता था तो भी यार तुम्हें, अगर ठीक है मनीषा को नहीं आ रही थी, एक बार उनकी मम्मी को बोलती, उनकी ननंद को बोलती, किसी को तो बोलती अगर तुम्हें घर बचाना था उसका। लेकिन आज यहाँ तक बात आ गई कि उसका घर बचने की जगह हाथ से निकल ही गया, मेरे हिसाब से निकल गया, बस आप ही मान के चलो। और सामने वाला कोई भी कुछ भी बोले कि नहीं उसकी कहीं शादी हो रही, ये सब एक अफवाह है, कोई कहीं भी शादी नहीं हो रही। इतनी जल्दी शादी किसी की नहीं होती, ना ही इतनी जल्दी कोई लड़का तैयार होता है, ये सिर्फ एक अफवाह है। हाँ 2025 में शादी किससे होगी वो हम और आप जो अनुमान लगा रहे वो लगा सकती है, वो बिल्कुल सही अनुमान होगा। बस मनीषा के लिए 2025 साल कैसा रहेगा, भगवान चाहे वो साल अच्छा हो उसके लिए, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही मतलब बड़ा खेल हो रहा है। और बहुत सारे लोगों को पता भी है, बहुत सारे लोग इस चीज़ में साथ दे रहे हैं, और जो इसमें साथ दे रहे हैं भोपाली बहू की तरह, वो भी बहुत गुनहगार है इस चीज़ के। ऐसी गलत चीज़ में कभी भी साथ नहीं देना चाहिए किसी का भी। किसी जो यहाँ पे सफाई देना कि तुम संग में रहना चाहिए, ये हमेशा एक सफाई है। सोशल मीडिया है, तुम इस चैनल पे आके कुछ बोल दो, उस चैनल पे आके कुछ बोलो, कोई कुछ बोले तो नहीं। यहाँ पे सहारा मिल रहा, ऐसा नहीं है, जगत दीदी को सहारा मिल रहा, साथ मिल रहा, इसीलिए उनकी और ज़्यादा दम बन रही, हिम्मत बन रही, और बातें हो रही। यार जो अपनी बच्ची की कसम खा के फिर भी बातें कर रहा। और अब मैं तो ये कह रही हूँ, आप अब क्यों नहीं आई, अब क्यों नहीं आई कम्युनिटी छापने, अब क्यों वीडियो नहीं बनाया? अब मनीषा के पास प्रूफ है, अब क्यों नहीं आ रही? करो ना, लो लीगल एक्शन, जाओ कोर्ट में, बुलाओ मनीषा को। जब मनीषा ने सोशल मीडिया पे तुम्हारा इतना हल्ला मचा दिया, और हम लोगों ने तो सबूत भी रख दिए कि तुम उनके पास ये वाली चीज़ें सबूत में मिली हैं, अब क्यों चुप हो? तो यही समझ जाओ कि भगवान जगत दीदी जैसा कोई भी इंसान ना हो इस दुनिया में। जगत दीदी ने एक नहीं कई घर बर्बाद किए हैं, कई लोगों को परेशान किया है। और मनीषा का घर यदि बिखरता है तो बस देखो, ज़िंदगी में कभी कोई खुश नहीं रह पाएगा, किसी को दुखी करके तुम खुश नहीं रह पाओगे, ये वाली बात ठीक है। लेकिन इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान को बस इस टाइम पे पैसा दिखता है। इंसान ये सोचता है हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है। उस इंसान को अपनी इज्जत प्यारी नहीं होती जिस इंसान को पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। कोई इंसान ऐसा होता है जिसे अपनी इज्जत प्यारी होती है, पैसा प्यारा नहीं होता। पैसा ठीक है हमारे पास है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी इज्जत बेचनी पड़ जाए। तो यहाँ पे सिर्फ इज्जत खुलेआम सरेआम बेची जा रही है, और कोई भी चीज़ से किसी को भी मतलब नहीं है। तो कोई भी ऑडियंस और जनता ये
और हाँ, कुछ लोग अभी भी रिएक्शन वाले कुछ अभी भी ये उड़ा रहे हैं कि जगत दीदी की शादी सुमित से। तो यार ये तो दिमाग से निकाल दो यार, कहाँ सुमित को लिए फिर रहे हो? सुमित से नहीं होने वाली, कभी भी नहीं होगी। बस ये बात मेरी, मैं जो बात बोल रही हूँ मेरे पॉइंट को आप नोट करके रख लो कि नहीं होगी, सुमित से शादी नहीं होगी। और किससे शादी होगी आप मेरी बातों का से अनुमान लगा सकते हो किससे शादी होगी। तो मैं इतना ही आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ कोई भी मतलब ऐसा मत बोलो किसी को कि मनीषा को तो फिलहाल में अभी कोई भी कुछ ना बोले मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अभी जिस दौर से गुजर रही है वो दौर जिस पे बीता होगा वही जान सकता। क्योंकि अभी वो उसकी ना वीडियो देखो, उसकी सासू माँ के वीडियो में थोड़ा सा देखा, थोड़ा सा उनकी मम्मी ने कैमरा किया, उसके आंसू आ गए, तो वो अपना दर्द नहीं बता पा रही और उसे धमकी के आगे नहीं बता पाएगी वो अपना दर्द। उसे आप लोगों ने देख लिया कि सचिन के ब्लॉग देख लिए धमकी वाले, डायरेक्टली धमकी दी, इनडायरेक्टली नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली धमकी मिली है उसे। तो वो चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं ला पाएगी ज़्यादा। बाकी उसका दर्द हम सब समझ रहे हैं और मनीषा के साथ खड़े हैं अभी फ़िलहाल में। उसका जो उसके संग जो बीत रहा है वो हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं। बस हम भगवान से यही प्रे करेंगे कि भगवान सब कुछ अच्छा कर दे, बस जगत दीदी उनके बीच में से चली जाएँ। और जगत दीदी की शादी हो ना हो इससे कोई भी बिल्कुल भी रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें उनकी शादी हो चुकी थी, उनके पास है बेटी, उसके संग भी वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं यदि वो चाहें, किसी का घर बचा सकती हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें बदला लेना है और वो बदला लेगी और डंके की चोट पे बदला लेगी और हम और आप सब देखेंगे। तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जिससे आने वाली वीडियो को आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कमेंट्स करके आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने क्या सोचा और मैं किससे शादी की बात करना चाह रही हूँ, किससे शादी हो सकती है 2025 में। आप अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और बाकी आपकी जो भी फीलिंग्स हो, आप लोग जो चीज़ भी समझ रहे, सोच रहे या आपके मन में चल रहा, वो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स करके। तो बस इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करते हैं। बस मैं तो यही कहूँगी कि बस मनीषा के लिए 2025 का साल अच्छा ही हो, ख़राब बिल्कुल भी ना हो। लेकिन जो साजिश चल रही वो उसको बहुत ख़राब कर सकती है और मनीषा को खुद से स्टैंड लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। घर बैठने से कुछ भी नहीं होगा, किसी का सहारा लो, किसी के सहारे से तुम आगे बढ़ो। अगर तुम्हें नहीं है नॉलेज तो किसी का सहारा लो। और इस टाइम पे मैं एक बात और बोलूँगी कि इनके जो मम्मी पापा शांत बैठे हैं उन्हें शांत नहीं बैठना चाहिए, अपनी बेटी का संग देना चाहिए। इतना भी सीधा नहीं बनना चाहिए आज का समय देख के कि तुम इतने सीधे बन के और अपनी बेटी का सहारा नहीं दे रहे। मतलब उसके लिए कुछ स्टैंड लो, आपकी बेटी है, आज नहीं तो कल के दिन उसका घर बर्बाद होगा, होना ही है, तय है। क्योंकि उसने खुद बोला है मैं बात करूँगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बस जब इंसान ने इतना इशारा कर दिया कि मैं बात करूँगा, कोई रोक नहीं पाएगा, तो अब आपको क्या करना है? क्योंकि कोई भी औरत ये चाहेगी कि मेरा पति आज इस औरत के संग था, कभी मुझे बात करता नहीं दिख जाए, लेकिन उसने ऑन सोशल मीडिया बोला है बात करेगा। तो बस आपको यही समझ जाना चाहिए और ज़्यादा कुछ कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना ही इशारा काफ़ी है। तो ठीक है, बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।